नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूपी टीजीटी पीजीटी राजस्थान टीजीटी पीजीटी के लिए साइकोलॉजी टॉपिक मैंने उठाया है, तो उसको आइए हम पढ़ते हैं और आप भी पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति से लेकर के साइकोलॉजी के व्यवहार के विज्ञान का जो क्रमबद्ध चला, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइके और लोगस, साइके और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जो आत्मा का विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, यानी कि वो आत्मा का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करता है। पर ये आत्मा का अध्ययन करता है, ये जो है 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने कहा था कि आत्मा का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी जो है आत्मा का अध्ययन, इसको बोला था अरस्तु ने कि 16वीं शताब्दी में करता है। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने कहा था कि आत्मा का अध्ययन करता है। पर 17वीं शताब्दी में, 17वीं जो शताब्दी थी उसमें जो है मन का विज्ञान है, यानी मन का अध्ययन करता है। तो उसमें मन का अध्ययन कौन करता है, किसने कहा है? तो मन का 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन जो करता है वो किसने कहा है? तो वो कहा है पंपालाजी ने। लाजी ने कहा है कि ये जो है मन का अध्ययन करता है। मन का अध्ययन 17वीं शताब्दी में करता है। और ये जो साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है, ये 16वीं शताब्दी में किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा। ओके। और नेक्स्ट है जो 18वीं शताब्दी आती है। ये 17वीं शताब्दी थी, अब आती है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को क्या कहा गया कि ये चेतना का अध्ययन करता है। 18वीं शताब्दी में चेतना का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? ये कहा है हमारे विलियम वुंड ने। विलियम वुंड ने 18वीं शताब्दी में चेतना का अध्ययन करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है विलियम वुंड ने। तो विलियम वुंड ने 18वीं शताब्दी में कहा है कि जो साइकोलॉजी होता है वो चेतना का अध्ययन करता है। अब आ जाते हैं हम 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी जो सबसे महत्वपूर्ण है, 19वीं शताब्दी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वीं शताब्दी ये व्यवहार का अध्ययन करता है। 19वीं शताब्दी में व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन 19वीं शताब्दी में व्यवहार का जो अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन करता है। ये व्यवहार का जो अध्ययन करता है, ये किसने कहा है? तो ये व्यवहार का अध्ययन जो करता है, ये कहा है आपके वुडवर्थ ने कहा है। व्यवहार का अध्ययन करता है, ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया साइकोलॉजी का उत्पत्ति। साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। साइकोलॉजी को 16वीं शताब्दी में किसने क्या कहा? साइकोलॉजी को 18वीं शताब्दी में किसने क्या कहा? साइकोलॉजी को 19वीं शताब्दी में किसने कहा? साइकोलॉजी को 17वीं शताब्दी में किसने क्या कहा? आते साइकोलॉजी कहाँ से लिया गया? तो साइकोलॉजी कहाँ से लिया गया है? साइकोलॉजी लिया गया है
दर्शन शब्द से, यानी कि साइकोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है, तो साइकोलॉजी दर्शन शब्द से, साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से, साइकोलॉजी जो है दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति जो हुई है, ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से हुई है। ठीक है, अब साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान, अरस्तु ने कहा, आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पाम्पालाजी ने। ओके, अब आ जाता है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान किसने कहा है, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान किसने कहा है, तो चेतना का विज्ञान कहा है विलियम जेम्स ने, चेतना का विज्ञान का कहा है विलियम जेम्स ने। ओके, नेक्स्ट व्यवहार का विज्ञान, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। प्रेजेंट टाइम में हर साइकोलॉजिस्ट मानना है कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो जो माना जा रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन में आ भी सकता है, और क्वेश्चन में ये भी आ सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने कहा, मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, पाम्पालाजी ने कहा, चेतना का विज्ञान किसने कहा, विलियम जेम्स ने कहा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, वुडवर्थ ने। एक बार फिर से देखते हैं, जो आत्मा का विज्ञान है अरस्तु ने कहा है। कब कहा था, आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा, पर कब कहा, ये कहा 16वीं शताब्दी में, आपकी जो 16वीं शताब्दी है यानी कि 16th सेंचुरी। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, पाम्पालाजी ने कहा है। कब कहा है, 17th सेंचुरी में कहा है। ठीक है, अब आ जाता है आपका चेतना का विज्ञान किसने कहा है, ये विलियम जेम्स ने कहा है 18th सेंचुरी। ओके, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है, ये 19वीं शताब्दी में कहा है, जो सबसे ज़्यादा मान्य है। इसको हर साइकोलॉजिस्ट ने मान्यता दी है कि जो व्यवहार आत्मा का जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि ये व्यवहार में ही हमारे होता है, तो इसको हम व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ओके, आइए कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं साइकोलॉजी की, कि किसने मनोविज्ञान की किसने कौन सी क्या परिभाषा दी है। ओके, डेफिनेशन, क्रो ने क्रो के अनुसार
क्रो के अनुसार। इसमें जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्रो ने दी है, क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ओके, क्रो ने कहा है जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार यानी मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। जो मानव का व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। नेक्स्ट किसने, वाटसन ने क्या कहा है? वाटसन के अनुसार वाटसन के अनुसार वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये वाटसन के अनुसार। जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का प्योर विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार उसके कारण तथा उसकी स्थितियों का अध्ययन है। उसकी स्थितियों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? ये मैकडूगल ने कहा है। जो मनोविज्ञान मानव व्यवहार उसके कारण तथा उसकी स्थितियों का अध्ययन है। उसके कारण उसकी स्थितियों है ना, उसके कारण तो उसकी स्थितियों का अध्ययन है। इन पे ध्यान देना है आप लोगों को। ओके, मैकडूगल के अनुसार हो गया। अब देखते हैं फिर से जो हमारी 3 परिभाषाएं हैं, ये देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मनोविज्ञान क्रो ने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रो ने कहा है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव का शुद्ध विज्ञान है, मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है।